सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर सफाई अभियान शुरू किया गया है और यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है, मास्क भी सभी ने लगा रखे हैं और यहां बूढ़ा तालाब पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अभियान का हिस्सा बनने के लिए। और ये सीधी तस्वीर रायपुर से आपको दिखा रहा है। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थल पर और यहां पर वो अभियान का हिस्सा बनने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इस अभियान में वो भी हिस्सेदारी निभाएंगे और यहां कोरोना के चलते जो गाइडलाइंस है उनका पूरी तरह से पालन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, मास्क सभी ने लगा रखे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, नए छत्तीसगढ़ गढ़ना है, इस संदेश के साथ मुख्यमंत्री इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए रायपुर के बूढ़ा तालाब पर पहुंचे हुए हैं। अधिकारी उन्हें पूरी जानकारी देते हुए यहां पर जो प्लानिंग की गई है उसके बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री को अधिकारी और रायपुर के बूढ़ा तालाब से ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सरकार का नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, नए छत्तीसगढ़ को हमें गढ़ना है और इसी के तहत इस अभियान को शुरू किया गया है। और इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं भूपेश बघेल। रायपुर के बूढ़ा तालाब से ये सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मंत्री शिव डहरिया भी आपको नजर आ रहे हैं, वे भी यहां पर पहुंचे हुए हैं इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए और मुख्यमंत्री मंच पर मौजूद हैं। उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। साथ ही में कांग्रेस के तमाम नेता यहां पहुंचे हुए हैं। और नहीं होगा मंडल जी, फिर उगेगा तो सफाई के अलावा ट्रीटमेंट होता है सर। उदयपुर लेक में उन्होंने क्या हुआ था सर, मैं गया था सर, उदयपुर लेक सर। अच्छा हाँ, वहाँ पे सर एक मैकेनाइज्ड एक मशीन आती है सर, वो ड्रेजिंग मशीन वो तो साफ करती है, साथ में केमिकल कुछ ट्रीटमेंट करता है तो फिर दोबारा नहीं होता। तो ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं रायपुर की तस्वीर, जहां पर बूढ़ा तालाब पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री। बूढ़ा तालाब का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर सफाई का महाअभियान 11 मई से चल रहा है और इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री भी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर इतने दिनों से 11 मई से जो लोग यहाँ सफाई अभियान का हिस्सा बने हुए हैं उनका हौसला बढ़ सके। मंत्री शिव डहरिया मौजूद हैं, कांग्रेस के कई नेता यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। तो सफाई अभियान जो चलाया गया उसके तहत मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं बूढ़ा तालाब। यहाँ पर सफाई अभियान बीती 11 तारीख से चल रहा है और सफाई अभियान के बारे में पूरी जानकारी, पर्याप्त जानकारी भी मुख्यमंत्री को यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने मुहैया कराई है। और मुख्यमंत्री ने जो ये मास्क लगा रखा है उसको आप देख सकते हैं, उसके जरिए भी संदेश है, सफाई का संदेश है। और बूढ़ा तालाब पहुंचकर मुख्यमंत्री इस अभियान के हिस्सा बने हैं। लोगों का हौसला बढ़ सके, जो लगातार इस अभियान में लोग जुटे हुए हैं। सफाई का ये महाअभियान है
तो इस महाअभियान में जो लोग लगातार जुटे हुए हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंचे हुए हैं। भैया को ले जाकर दिखाओ। बात करना है क्या? एक नहीं है, इसमें बोल देता ना आ जाएगा। इसमें बोल देगा। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? पिछले दिनों आज मेरे साथ नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री डॉक्टर सी डहरिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, भाई कुलदीप जी, भाई महापौर रिजा डेबर जी, पश्चिम के विधायक विकास भाई और चीफ सेक्रेटरी साहब और यहाँ के कमिश्नर रजत जी और सौरभ कुमार रजतपुर और सभी हमारे पार्षदगण और पीसीसीएफ भी आए हैं यहाँ, सभी उपस्थित सब साथीगण, पत्रकार साथियों, नौतपा का दूसरा दिन, खूब धूप में आप खड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा देर नहीं लूंगा। लेकिन पिछले दिनों एक बैठक नगरीय प्रशासन विभाग के हम लोगों ने किया था, जिसमें मुख्य सचिव के साथ अधिकारी लोग भी थे और मंत्री तो थे ही। उसमें हम लोगों ने जैसे पिछले साल एक टास्क दिया था कि अब हमारे शहरों में टैंकर मुक्त हमको शहर बनाना है, उसमें काफी सफलता मिली, बहुत कम टैंकर रह गए। उसी प्रकार से इस समय जो टास्क हमने नगरीय प्रशासन विभाग को दिया है, वो सभी जो हमारे तालाब हैं, जो प्राचीनतम तालाब हैं, हमारे पूर्वजों ने जिसे बनाया है, और एक शहर, किसी भी शहर के सुंदरता की पहचान होती है, तो इसे हम न केवल सुरक्षित करें बल्कि उसका सौंदर्यीकरण भी करें, पानी भी साफ हो और यहाँ पर्यटन के हिसाब से, घूमने फिरने के हिसाब से भी लोग आए। जैसे अभी तेली बांधा का सौंदर्यीकरण हुआ, उसी प्रकार के प्रत्येक शहर के सभी तालाब को हमको साफ सुथरा रखना है। और उस कड़ी में आज रायपुर के सबसे बड़ी और सबसे पुरानी तालाब बूढ़ा तालाब की साफ सफाई नगर निगम ने चीफ सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत की और हजारों ट्रक जलकुंभी और कचड़े यहाँ से निकाले। मेयर साहब भी खूब मेहनत की, फोन करके मुझे जानकारी लगातार देते थे। आज 1000 ट्रक निकाल चुके, आज 1600 ट्रक हो गया, आज 2000 हो गया, 2300 हो गया, तो रोज जानकारी वो देते रहते थे। और ये तालाब जो जलकुंभी से भरा रहता था, आज साफ सुथरा दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसे और जो जितने भी सीवरेज के पानी आ रहे हैं उसे ट्रीटमेंट करने की जरूरत है और पानी की सफाई भी हो और यहाँ कचड़े ना आए और आसपास के जो मोहल्ले वासी हैं उसे भी उसके यहाँ जागरूकता फैलाने का आवश्यकता है। लोगों को बताएं कि इस तालाब को हम किस प्रकार से साफ सुथरा रख सकते हैं। तो जन भागीदारी बहुत जरूरी है और इसकी भी तैयारी नगर निगम ने की है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन ये इसके प्रोजेक्ट बने हैं और ये पूरे प्रोजेक्ट बनने में 1-1.5 साल के आसपास समय लगेगा।
और अब बात आसमान से बरसती आग की। कोरोना काल के कोहराम के बीच सूरज के तीखे तेवर ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। आसमान से मानो आग बरस रही है। पहले लॉकडाउन और अब गर्म हवाओं के थपेड़े चलते सड़कें सूनी पड़ी हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल होने लगता है। सूरज अभी रहम तो नहीं दिखाएगा, बल्कि उसके तेवर और तीखे होंगे। पारा और परवान चढ़ेगा, लू के थपेड़े और सताएंगे। बस यूं समझ लीजिए, मई अभी मार रही है, जून जलाने को तैयार बैठा है। नौ तपे का दूसरा दिन। पूरे भारत में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। मध्य प्रदेश से भी इससे अलग तस्वीर नहीं है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। कल से नौ तपे की शुरुआत हो चुकी है। अब झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने लगी है, जिसे देखते हुए लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन होने की वजह से ना तो अब सड़कों के किनारे कोई पानी पिलाने वाला है और ना ही प्याऊ से कोई पानी लेना चाहता है। ऐसे में सूरज के ताव को कैसे बर्दाश्त करेंगे? बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां सोमवार को अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 31 डिग्री रहा। कई जिलों के तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच गया। एक और दिन का तापमान बेचैन कर रहा है, तो रातें गर्म हैं। लोगों को रात को भी राहत महसूस नहीं हो पा रही। हालात ये हो चुके हैं कि पंखे कूलर भी अब राहत नहीं दे रहे। कूलर फेल हो गए, ये कह लीजिए। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और शहडोल में भयंकर गर्मी और लू के आसार हैं। वहीं 6 संभाग वाले जिले शाजापुर, आगर, राजगढ़, रायसेन, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में लू चल सकती है। इस दौरान हीट वेव का भी खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में घर से बाहर निकलना खतरे को दावत देने जैसा है। तो नौ तपा का सितम शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यहां पर कई जिलों का तापमान 45 को पार कर चुका है, 45 डिग्री से ऊपर जा चुका है। 2 जून तक यहां के लोगों को लू के थपेड़ों के साथ ही रहना पड़ेगा। विभाग ने दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक घर में ही रहने की सलाह दी है। इसके साथ यह भी कहा है कि प्रदेश के कई जगहों पर गरज और चमक के साथ हल्की बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है। और चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक अवस्थी हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हैं, सुनील उपाध्याय छतरपुर से जुड़े हुए हैं, सुनील हंचुरिया शाजापुर से जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र कौरव होशंगाबाद से जुड़े हुए हैं। और चारों सहयोगियों के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मौसम कैसा है, क्या हालात हैं, कितना तापमान यहां पर बढ़ता जा रहा है और लोग कैसे इस गर्मी से अपने आप को दूर रख पा रहे हैं। सबसे पहले जबलपुर चलते हैं। प्रतीक जी, देखिए बिल्कुल पुनीत, नौ तपे का आज दूसरा दिन है जैसे कि हमें पता है। और बेशक महाकौशल या विंध्य की अगर हम बात कर लें तो अधिक जो तपन है वो यहाँ महसूस की जा रही है। कल की अगर बात करें तो 45 डिग्री था, आज की अगर बात करें तो 44.3 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से नौ तपा जो है वो अपने क्रूर रूप में है और आसमान से मानो आग सी बरस रही है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं तो गरम गरम लू और के थपेड़े जो है हम महसूस कर सकते हैं। बेशक आपने जिस चीज का जिक्र किया कि कूलर तो और पंखे तो फेल हो ही चुके हैं, कई जगह तो एसी भी
काम नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हम हालात यहाँ पर लोगों के देख रहे हैं, क्योंकि अधिक गर्मी है, कई जगह एसी भी फेल यहाँ पर हो रहे हैं। तो बेशक घरों में ही सुरक्षित रहें, महफूज रहें, ये बात लगातार लोग कह रहे हैं। और वैसे भी कोरोना चल रहा है और गर्मी की दोहरी मार है, तो आम लोग खुद को घर पे ही सबसे बेहतर तरीके से रख सकते हैं। चिकित्सकीय सलाह के रूप में बार बार यही बात की जा रही है कि डिहाइड्रेट ना होने दें बॉडी को, तरल पदार्थों का सेवन लगातार करते रहें, पानी का इंटेक ज्यादा रखें, ये बात भी चिकित्सक कह रहे हैं। और कोशिश यही करें कि 12 या 1 बजे के बाद घर से ना निकलें, या जहां रहें तो महफूज ही रहें, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो तमाम सावधानियों के साथ जो 9 दिन है, पहला दिन गुजर चुका है, जो और 8 दिन बचे हुए हैं, तो 8 दिन करीब जो है बेहद सावधानियों भरे काटने होंगे। बेशक 7 दिनों तक तो अधिकतम तापमान रहेगा, उसके बाद राहत की उम्मीद मौसम विभाग ने कही है, लेकिन आने वाले जो 5 दिन है वो बेहद खतरनाक साबित होंगे गर्मी के लिहाज से। बिल्कुल, इसीलिए लोगों को कह दिया गया है कि 1 से 5 बजे तक, दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक घरों में ही रहना होगा। और सुनील उपाध्याय छतरपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, एक बात यह है कि कोरोना काल चल रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि अगर काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, बहुत जरूरी है तभी निकलिए। सूर्य देवता भी शायद यही संदेश दे रहे हैं लोगों को। जी बिल्कुल, बता दूं कि जैसे ही नौतपा का कल पहला दिन था और खतराओं की बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है 46 डिग्री के पार कल गया था। आज दूसरा दिन है तो सुबह से ही जो है तेज सूरज की जो है चमक के साथ सूरज निकला हुआ है और तेज गर्मी पड़ रही, साथ में जो है गर्म लू भी चल रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो खासी लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी बात करें, अगर जो लोग घरों से तो निकल नहीं रहे हैं और अगर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल और मुंह पे जो है कपड़ा बांध के ही बाहर निकल रहे हैं। दूसरी बात यह कि जो बाहर है लोग जो है बाहर के पानी है या प्याऊ हुए वह भी नहीं पीना चाहते, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होनी पड़ रही है। जो बोतल है वो घर से ही पानी लेकर निकल रहे। लेकिन जो मौसम विभाग का अनुमान है कि कुछ जो आने वाले दिन है उनमें और भी जो है टेम्परेचर बढ़ने की बिल्कुल बात कही जा रही है कि आगे जो गर्मी का सिस्टम है वो जारी रहेगा। लोगों को अभी इस गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जी, शैलेंद्र कौरव हमारे सहयोगी होशंगाबाद से जुड़े हुए। होशंगाबाद चलते हैं, नर्मदा का किनारा शैलेंद्र, लेकिन तपिश इतनी ज्यादा कि लोग हलकान हो चुके हैं। हालांकि बाहर नहीं निकलेंगे तो ही बेहतरी होगी। जी पुनीत, यदि होशंगाबाद की बात की जाए तो पहले दिन खूब तपने के साथ नौतपे ने दिन भर गर्म हवाएं चलाई और लोगों को हलाकान कर दिया है। 60 डिग्री सेल्सियस की बढ़त पहले दिन ही तापमान में होशंगाबाद में दर्ज की गई है। 44 डिग्री अधिकतम तापमान था और इस मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिन तक लगातार तापमान बढ़ने की संभावना है और ऐसी उम्मीद है कि 46 से 47 डिग्री अधिकतम तापमान होशंगाबाद में पहुंचेगा। मौसम विभाग द्वारा लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कोरोना काल चल रहा है, हालांकि होशंगाबाद फिलहाल कोरोना से राहत में है, लेकिन लोगों को यही समझाइश दी जा रही है कि घरों में ही रहें, इससे कोरोना से भी बचत होगी और लू की चपेट में आने से भी बचत होगी। बिल्कुल, लू की चपेट में भी लोग नहीं आ पाएंगे। सुनील अंचुरिया भी जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से। सुनील, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ऐसे वक्त में जब लू चलती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो मामले डॉक्टर्स के पास भी बढ़ जाते हैं, लोग मरीज डॉक्टर्स के पास भी जाने लगते हैं। क्या ये ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं क्या? चलिए, लगता है कि सुनील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति अभी बन रही है, क्या व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई हैं। कोरोना काल भी चल रहा है और ऊपर से लू चलने लग गई है। ऐसे में 45 डिग्री 47 डिग्री तक पहुंच गया है तापमान। तो ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, ये जानने की कोशिश करेंगे। सुनील हंचुरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुनील, अगर चिकित्सकीय सुविधाओं की बात की जाए तो कैसे इनमें इजाफा किया गया है? क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो मामले भी बढ़ते हैं, मरीज पहुंचने लग जाते हैं, डिहाइड्रेशन की कई बार शिकायत होती है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं अस्पतालों में? देखिए पुनीत, काफी ठीक मसला आपने उठाया है और चूंकि गर्मी बढ़ती है तो डायरिया की परेशानी होती है, तमाम दूसरी बीमारियां लोगों को होने लगती है। लेकिन जब जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और तमाम जो अस्पताल है, जिला अस्पताल का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर सबसे
डॉक्टरों का जो फोकस है वो कोरोना को लेकर है और आम लोगों को सामान्य बीमारियों के लिए अस्पताल न आने की सलाह दी गई है। तो बड़ी पेचीदगी वाली स्थिति है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के दावे हैं कि उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं जुटाई हुई है, निजी क्लिनिक भी खुल गए, लेकिन फिर भी एहतियातन काफी व्यवहारिक परेशानियां भी लोगों के सामने आ रही है। अगर मैं बात करूं गर्मी की, तो पहले अमूमन जब भी गर्मी शुरू होती थी तो हर चौक चौराहों पर जो है समाज सेवी संस्थाएं प्याऊ की शुरुआत करती थी, जगह जगह वाटर कूलर लग जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना के कारण ऐसा हो नहीं पा रहा है। इक्का दुक्का जगह अगर हुआ भी है तो लोग खुद ऐसी सार्वजनिक जगह पर जाकर पानी पीने से बच रहे हैं। लगातार मास्क पहनने से, तमाम प्रोटेक्शन लगाने से गर्मी और ज्यादा हो जाती। कल भी हमने देखा कि कुछ स्वास्थ्यकर्मी जो है लगातार गर्मी की वजह से बीमार हो गए थे। तो तमाम तरीके की व्यवहारिक परेशानियां इस कोरोना में आ चुकी है। अगर व्यावसायिक तौर पर देखें तो हम भले ही लोगों को कहें कि उन्हें घरों के अंदर रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से लगातार 2 लॉकडाउन के दौरान सारी व्यावसायिक गतिविधियां बंद थी, अब जाके लॉकडाउन 4 में सरकार ने कुछ अनुमतियां दी है लोगों को व्यापार व्यवसाय करने की। तो जिस तरीके से आर्थिक कमर टूट चुकी थी, तो अब लोग मजबूरन इस भीषण गर्मी में भी काम करने को मजबूर है। मनरेगा ने काम यहाँ पर होना पड़ रहा है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ जब राहत मिली तो लोगों को लगा कि शायद वापस जीवन को पटरी पर लाया जाए, लेकिन सूरज के तेवर इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। तो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ है या पूरे हिंदुस्तान की बात कर लें, नौतपा शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है, लगातार प्रदेश तप रहा है और टेम्परेचर ऊपर से ऊपर जाता जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से, उनके पास अब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। युगल, छत्तीसगढ़ में क्या मौसम का हाल है? ये कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, क्या उससे टेम्परेचर में कोई राहत मिलेगी? और येलो अलर्ट जारी किया गया था, क्या इससे आगे का अलर्ट भी जारी हो सकता है? जो तापमान है वो लगातार काफ़ी वृद्धि हो रहा है। अगर हम मौसम में तापमान की बात करें तो 5 दिनों में लगभग 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। जो औसतन तापमान है उससे 3 से 4 डिग्री अधिक यहाँ का तापमान चल रहा है और नौतपा का असर है वो दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो तापमान है वो दुर्ग में दर्ज किया गया है, उसके बाद रायपुर है और जिन जिलों में पेंड्रा खास करके और अंबिकापुर है, यहाँ पर जो है तापमान काफ़ी कम रहता है, लेकिन वहाँ पर भी जो है अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से नौतपा का आज दूसरा दिन है और काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग ने वैसे भी येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी जारी किया है और इसके कहा है कि 1 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक लोगों को घर में रहना चाहिए और जब भी वो बाहर अगर कोई इमरजेंसी में निकल रहे हैं तो बाकायदा वो मुंह को ढक करके और गमछा वगैरह बांध करके पूरी सुरक्षा एहतियातन बरतते हुए वो बाहर आना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से बादल की बात कही जा रही है तो बदली, चूंकि अब तापमान अधिक होते हैं तो स्थानीय स्तर पर सिस्टम बन जाता है, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिलती है। हल्की बूंदाबांदी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर से दोबारा लौटेंगे। प्रतीक के पास एक बार फिर से चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रतीक, लगातार मजदूर अपने प्रदेशों, कोरोना काल के चलते अपने प्रदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर में क्या इंतजाम इन लोगों के लिए किए गए हैं? क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं, यहां पर भी क्या गर्मी को देखते हुए इनके लिए इंतजाम माकूल हैं? देखिए पुनीत, आपको कि क्वारंटाइन सेंटर में तो बेशक चूंकि एक बंद कमरे हैं, वहां पे एसी की व्यवस्था की गई है, लेकिन जो श्रमिक जो मजदूर हैं जो NH7, जो कि NH7 एक ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, तो एक बड़ी संख्या में वहां पे अगर कहा जाए दबाव रहता है और बेशक जब कहीं ना कहीं श्रमिक कूच कर रहे हैं अपने गंतव्य के लिए तो बहुत अधिक भीड़ वहां देखने को मिल रही है। सरकारी इंतजाम राष्ट्रीय राजमार्ग में बिल्कुल भी नहीं है। ले देखिए जो सामाजिक संगठन है जो उन्हें बैठाकर भोजन करा रहे हैं, उनकी ही व्यवस्था हमने कल भी तस्वीरों को दिखाया था किस प्रकार में NH7 में जो साउथ के मजदूर थे जो उत्तर की ओर जा रहे हैं, उन्हें सामाजिक संगठन बैठा के खाना खिला रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ तक कि जाने तक की व्यवस्था भी वो करवा रहे हैं, वाहन की व्यवस्था। मतलब सरकारी इंतजाम जो है कह सकते हैं मजदूरों की स्थिति ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तापमान हाई होता जा रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इस बीच लोगों से यही कहा जा रहा है कि दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक बिल्कुल बाहर ना निकलें। वैसे भी लॉकडाउन है, कई जगहों पर लॉकडाउन है और भीषण गर्मी है, तो जरूरी है कि अगर बचना है
तो अपने आप को घर में ही रखना है। लेकिन सूरज का प्रचंड डिग्री जो देखने को मिल रहा है, 3rd डिग्री टॉर्चर जो है, वो जरूर सितम लोगों के ऊपर बरपा रहा है। और नौतपा चल रहा है, दूसरा दिन है, अभी 7 दिन बाकी हैं। उसके बाद कुछ राहत मिल सकती है, टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी आ सकती है। और इसी के साथ इस प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।